प्यारे बच्चों नमस्कार। जेडी सॉल्यूशन एक हल करने का, आपके पढ़ाने के लिए अच्छा सलूशन है। उसको आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आपका विषय हिंदी लेकर फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप आशा है कि अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। आपकी वर्कशीट नंबर 88 है और डेट है 19 फरवरी 2021। और ध्यान रखिए, वर्कशीट में यहाँ अपना नाम जरूर लिखिए और कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश है। चूँकि जेडी सॉल्यूशन बड़े बारीकी से प्रश्नों का उत्तर समझाते हुए आपके सामने प्रस्तुत होता है, तो एक बार ध्यान से सुनिए और पढ़िए। देखिए, इसको पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आदर्श नागरिक से तात्पर्य है ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश के तथा देशवासियों के हित में हो। नागरिक एवं देश के एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। किसी देश के नागरिक ही उसका मान सम्मान बढ़ाते या घटाते हैं। नागरिकों से ही देश की पहल बनती है। आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नियमों कानूनों का पूरी तरह पालन करता हो। पूरी तरह से पालन करने का मतलब ये है कि वह कानून को धोखा देने की कोशिश न करे। कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पर संयम रखते हुए उन नियमों का पूरी तरह पालन करें। केवल कर्तव्य पालन या केवल अधिकार भोग दोनों गलत है। कर्तव्य का पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, परंतु अधिकारों के प्रति सजग होना भी उसकी खूबी है। नागरिकों को, प्यारे बच्चों, इस लाइन को विशेष ध्यान रखिए कि कानून का पालन करना ज़रूरी है, लेकिन अपने अधिकारों की सुरक्षा रखना भी, सजग रखना भी खूबी है। नागरिकों को चाहिए कि वे देश से मिलने वाली सुविधाओं के में नियमानुसार सहज रहना चाहिए। अच्छा नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके राज्य का गौरव बढ़ाता है। देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपनी शक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जाए, जिससे पूरे देश का नाम हो। प्यारे बच्चों, इसको आपने पढ़ लिया पूरे गद्यांश को। इस देश का नागरिक बहुत ईमानदार है, भोला है, कोमल है, बहुत सारे अनपढ़ हैं, शिक्षा की कमी है। जो ये बातें लिखी हुई हैं, इसमें केवल इतना समझिए कि सरकार को वही नियम बनाना चाहिए जो सभी के हित के लिए हो, और यही भारतीय संविधान भी कहता है। देखिए, मैं प्रश्न पे उत्तर लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताई गई है? उत्तर लिखिए। बताओ बच्चों, अच्छे नागरिक की पहचान ये बताई गई है कि अच्छे नागरिक की पहचान ये बताई गई है कि वह नागरिक जो अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि से देश का विकास करता हो। ठीक है बच्चों। ख देखिए, क का उत्तर यहाँ लिखना है। ख देखिए, कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर लिखिए। किसी भी नागरिक की पहचान उसके नागरिक होने पर या उसके देश पर निर्भर होता है। ठीक है बच्चों। इसलिए
नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ग, आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है? उत्तर लिख सकते हैं। आदर्श नागरिक वो होता है जिसका व्यवहार देश और देशवासियों के हित में हो तथा देश के सभी नियमों का पालन करता हो। ठीक है बच्चों, घ क्या है? आदर्श नागरिक के लिए नियम का पालन करना क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखिए। आदर्श नागरिक को नियमों का पालन करना आवश्यक इसलिए है कि वह अपने देश में रहकर देश का भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, उसकी इच्छा से कानून बना है, तो उसे देश के नियमों का आदर्श नागरिक बनकर पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये यहाँ उत्तर लिखना है। अंगा देखिए, नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। बनती है यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो बनती है का विलोम लिखना है। विलोम लिख लीजिए, विलोम लिखिए। बनती का क्या होगा सोच कर बताइए, वैसे मैं बता देता हूँ। बिगड़ती, बनती की बिगड़ती। तो प्यारे बच्चों, हमने पूरा सलूशन बता दिया है। कोविड-19 बहुत बड़ा खतरा नहीं है। खतरे तो वो हैं जो कोविड-19 से डरते हैं, या खतरे वो भी हैं जो कोविड-19 के आधार पर भारत के लोगों को डराते हैं। बस सावधानी बरतिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, चेहरे पे मास्क लगाइए और चेहरे पर मास्क लगाने के साथ साथ हाथ को सैनिटाइज करते रहें। इसी के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब जेडी सॉल्यूशन को आप ज़रूर देखें। मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।